पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती आज मनाई जा रही है, जिसे हरियाणा सरकार प्रदेश भर में सुशासन दिवस के तौर पर मना रही है। पंचकुला में सुशासन दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। उन्होंने सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल समेत कई पोर्टल का शुभारंभ किया। सीएम ने इस दौरान कहा कि अटल जी एक विचार थे, संस्कार थे, उनका जीवन काफी प्रेरणादायी है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज हरियाणा में सुशासन दिवस के तौर पर मनाई गई है। पंचकुला में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ है, जिसमें तमाम जो विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनको सम्मानित हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया है। इस कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्ञानचंद गुप्ता जी मौजूद रहे हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं पूरे प्रदेश में सुशासन दिवस के तौर पर अटल जी की जयंती मनाई जा रही है, काफी उत्साह है हर तरह का, क्या 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 कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अटल जी को अटल जयंती के अवसर पर उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अटल जी एक इंस्टीट्यूशन थे, एक मैं कहूँगा कि संपूर्ण जो सत्ता ना भोग करके सेवा के लिए जिन्होंने काम किया, और उनका जीवन एक खुली किताब था। उनके जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणा कि किस प्रकार से सहयोग से सबको साथ लेकर के मिल कर के सत्ता को सेवा के रूप में हमें करना चाहिए, और हमें अपना जीवन संस्कारित रखना चाहिए। सत्ता के मद में कभी अपने आप को डुबोना नहीं चाहिए, सत्ता से हमेशा सेवा करनी चाहिए। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे उनके दर्शन करने का, उनके साथ यूँ कह लीजिए 1985 में मेरे घर के ऊपर उनका आगमन हुआ था। तब से लेकर के आज तक मैं उनकी जो वाणी है, जो उनकी सोच है, जो उनकी कार्यशैली है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। उसके बाद भी कई बार उनसे मार्गदर्शन लेने का अवसर मिला, उनका आशीर्वाद मुझे मिला। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अटल जी ने जो जीवन जिया, एक महान पुरुष के नाते, एक महान पुरुष की तरह जिया, और जिसमें जो कहते हैं जैसे कोई भी उनका शत्रु नहीं था। इवन जो विपक्ष के लोग भी थे वो उनकी प्रशंसा करते थे। आपको याद होगा कि उनको यूएनओ में कांग्रेस की सरकार ने भेजा था कि यूएनओ में जाकर के भारत का पक्ष रखिए। सर, इसके अलावा एक और बड़ा अवसर आया सर, उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जो वो पंचकुला पहुंचे। पंचकुला में एक अटल पार्क और अटल जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है वो अनावरण हुआ है। तो पंचकुला को जो मिली ये सौगात मिली है सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसके लिए तो मैं हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि एक यादगार तोहफा जो है उन्होंने पंचकुला के लोगों को, पंचकुला को दिया। और जो 41 फुट ऊंची प्रतिमा अटल जी की अटल पार्क के अंदर स्थापित की गई है, वो मैं सोचता हूं कि पूरे पंचकुला के लोगों को हमेशा प्रेरणा और एक सुशासन का संदेश जो है वो हमेशा देती रहेगी। इसके अलावा भी उन्होंने जिस प्रकार से लगभग 5000 जो पुलिस के सिपाही थे वो भर्ती जो हुए, पासिंग आउट परेड की सलामी ली, वीर बाल दिवस के अवसर पर उन्होंने संदेश दिया कि अगर शायद वो वीर बालक ना होते, गुरु गोविंद सिंह जी ना होते, तो शायद सिख या हिंदू शायद ना होता। तो मैं समझता हूँ कि जो कल आदरणीय अमित शाह जी ने जो पंचकुला के लिए जो सौगातें दी हैं वो हमारे लिए बहुत लाभदायक रहेंगी, और पंचकुला जो है हमेशा उनकी दी हुई इस सौगात को याद रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी थे, जो कह रहे हैं कि अटल जी की जयंती की पूर्व संध्या पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला को बड़ी सौगात दी है, और अटल जी की जो प्रतिमा पंचकुला में लगी है वो अपने आप में सुशासन को जो है वो हमेशा याद दिलवाती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला।